अस्सलाम वालेकुम। गूगल शीट या एक्सेल का जो असाइनमेंट है ये आपकी ग्रेडिंग स्कीम के अंदर इसकी ज़्यादा वेटेज है, तो आप इसको इम्पोर्टेंस दें। सबसे पहले तो आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक को खोलेंगे तो उसके अंदर ये गूगल ड्राइव का फोल्डर है, उसके अंदर ये तमाम की तमाम CSV फाइल्स मौजूद होंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि CSV फाइल का जो नाम है वो आपके सीट नंबर के हिसाब से है। आपने इसके अंदर जो आपके सीट नंबर वाली फाइल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सीट नंबर 012 है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, CSV फाइल्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनको कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, हम इन तमाम बातों पे क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। उसके बाद आपने उसकी शीट बनानी है। ओके, गूगल शीट के अंदर उसको बना के उसका एनालिसिस परफॉर्म करना है। अब जो उसका आप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको सुनना और उस पर अमल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका मार्किंग का रुब्रिक बनेगा, ओके, क्राइटेरिया बनेगा कि जी आपने स्टूडेंट के नंबर जो मैं चेक कर रहा हूँ तो उसमें ये चीज़ें चेक करूँगा, तो उसके अंदर मैं ये जो बातें बता रहा हूँ ये बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है, इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी ये जो शीट है, ये शीट का नाम के अंदर आखिर में आप डैश स्पेस अपना नाम डाल देंगे जो आपका ऑफिशियल नेम होगा, ताकि हमें पता हो या मुझे पता चले कि भाई ये फाइल जो है कौन से स्टूडेंट ने जमा कराई है। ठीक है, सिर्फ सीट नंबर के अलावा मेरे पास उस स्टूडेंट का नाम भी हो। अब उसके अंदर यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जिस CSV फाइल को इंपोर्ट करेंगे उस शीट का नाम रॉ डेटा होगा, वर्कबुक का नाम आपका वही सीट नंबर डैश और आपका ऑफिशियल नेम, और शीट के नाम के अंदर रॉ डेटा लिखा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप ये देखिए कॉलम के ऊपर गौर करें, नेम जो है वो किसी के भी कट नहीं रहे। ओके, पूरा जो नेम है वो कटना नहीं चाहिए। ठीक, इसके बाद जितने भी कॉलम्स हैं, ओके, इन सब कॉलम की जो विड्थ है, ओके, वो 80 होनी चाहिए। ओके, सबकी कॉलम की विड्थ 80 होगी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सब्जेक्ट के जितने भी कॉलम्स हैं उन सब की विड्थ 80 होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो ये टेक्स्ट है, ये जो नाम है, इसमें रैपिंग होगी। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है मैं क्लास में इस बारे में बात कर चुका हूँ। आप जब टूल बार में देखेंगे तो आपको वहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन मिलेगा। सारे के सारे ये जो नाम है ये वर्टिकली सेंटर अलाइन होंगे। आप देख रही हैं इंग्लिश लिटरेचर सेंटर में है। ओके, ऊपर में नहीं है, बॉटम पे नहीं है, सेंटर में। तो ये सारे के सारे जो जितने भी इस हेडर के अंदर जितने भी नाम है ये सारे के सारे सेंटर अलाइन होंगे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, सब्जेक्ट की जितने भी सब्जेक्ट के नाम है सबका विड्थ जो है वो कितनी होगी 80, और सब के सब इस तरह से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइंड होंगे। ठीक है, और टेक्स्ट रैपिंग हो रहा होगा। उसके बाद आपके ज़रूरी है कि जो हेडर है ये बोल्ड पे हो और आपने इसकी रो को फ्रीज करना है। ओके, नज़र आ रहा है फ्रीज का जो ऑप्शन है मैंने क्लास में कई दफ़ा डिस्कस किया है। ठीक जी, उसके बाद अब देखें यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के नाम है, हर किसी का इंशाल्लाह ताला डेटा भी डिफरेंट होगा और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी हर किसी के डिफरेंट होंगे। आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। आप देखें परसेंटेज का कॉलम बी में आ रहा है। ओके, फाइनल रिजल्ट आएगा, ग्रेड आएगा, उस स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स आएंगे। परसेंटेज पहले, ओके, नेम, बी में परसेंटेज, सी में फाइनल रिजल्ट, डी में ग्रेड, उसके बाद एवरेज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट्स का नाम आना शुरू हो जाएंगे। क्लास के अंदर हम उल्टा करते थे, हम सब्जेक्ट के बाद परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हमने पहले कैलकुलेट किया। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको किसी मार्क्स ऑब्टेन का कॉलम नहीं नजर आ रहा, तो इसी तरीके से आपकी शीट के अंदर भी मार्क्स ऑब्टेन का कॉलम नहीं होगा, डायरेक्ट परसेंटेज का कॉलम होगा। ओके, फाइनल फिर ग्रेड के जो क्राइटेरिया है वो मैं बता भी दूंगा, वही है जो हमने क्लास पर डिस्कस किया था। 90 से अबव तो A+, 80 A, 70 B, 60 या 60 से अबव C, D, और 50 या 50 से अबव D, और 50 से कम F। ओके, लेकिन इसके साथ साथ आपने देखे फाइनल रिजल्ट भी कैलकुलेट करना है। फाइनल रिजल्ट के लिए सिर्फ 2 क्राइटेरिया है, मैंने कहा था 3 होंगे लेकिन मैं सिर्फ 2 दे रहा हूँ। ओके, 2 क्राइटेरिया क्या कि बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में एब्सेंट ना हो, नंबर 1, नंबर 2 उसके अलावा उसके अंदर बच्चे का जो है परसेंटेज जो है वो 60 या 60 से अबव हो। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नंबर ऑफ एब्सेंट्स का कोई कॉलम मैंने नहीं लगाया।
ओके, मैंने पास का फेल का कॉलम नहीं लगाया, डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है, परसेंटेज फाइनल रिजल्ट। ओके, इसके लिए भी हमने लैब में प्रैक्टिस की थी। जो लोग लैब में आते रहे, जो लोग छुट्टियां करते रहे, उनकी अलग बात है, वरना जो लोग लैब में आते रहे सारे काम हमने लैब में कराए हुए। ठीक है जी, ये आपका हो गया रॉ डेटा। उसके बाद अटेंडेंस एनालिसिस। अटेंडेंस का एनालिसिस हमने लैब में भी किया है, क्लास में भी किया है। सब्जेक्ट्स के सारे नाम, प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है। उसका फिर चार्ट बनेगा। चार्ट जरा सा उसको ड्रैग करके बड़ा कीजिएगा, चार्ट को नज़र सही से आए। चार्ट के अंदर आपने इसको बनाना है 100% स्टैक चार्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हेडर होगा, हेडर बोल्ड में होगा, और इसके अलावा हेडर का जो सब्जेक्ट प्रेजेंट एब्सेंट है वो सेंटर अलाइंड होगा, रो पहली फ्रीज होगी, ठीक है, फ्रोजन रो होगी पहली। फिर हम आ जाते हैं ग्रेड एनालिसिस में। ग्रेड एनालिसिस के अंदर आपके ग्रेड्स आ गए, आपका चार्ट आ गया, पाई चार्ट बनेगा। वंस अगेन ग्रेड जो है, जो आपका हेडर है वो बोल्ड में है और रो फ्रीज है। फिर आ जाए सब्जेक्ट एनालिसिस के अंदर। सब्जेक्ट एनालिसिस में सब्जेक्ट का नाम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। देखो ऑर्डर ध्यान में रखना, पहले मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर एवरेज। फिर उसका आप बना देंगे एक बार चार्ट। बार चार्ट आपके पास बना हुआ है, किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, एवरेज मार्क्स कितने थे, बार चार्ट बना हुआ है। ये तमाम काम तो हमने क्लास में किए हुए, इसके अंदर कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। अब आ जाता है चैलेंजिंग पार्ट, वो काम जो आपने क्लास में नहीं किया और आपने अपने यहाँ अल्लाह की दी हुई अकल को इस्तेमाल करते हुए आपने उसको हल करना है। वो है परफॉर्मेंस रैंकिंग। परफॉर्मेंस रैंकिंग के अंदर आपने इस शीट के अंदर सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम शो करना है जो पास हुए हैं, नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ। देखो ऊपर से नीचे तक चले जाओ, सिर्फ उनका नाम आ रहा है जो पास हुए हैं, और उसके जो परसेंटेज है पास है, और उनका नाम और उनका ग्रेड आ रहा है। इसके अलावा इस सब के सब जो नाम है, ये जो परसेंटेज है, ये हमने सॉर्ट की है अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज, ठीक है। तो टॉप के ऊपर डेजी शॉ साहिबा हैं, इनके फर्स्ट रैंक है, इनका ग्रेड ए आया है। सुमेरा कौसर 2, खलील समद 3, ओके, इस तरीके से तो पूरी रैंकिंग भी बन रही है। तो परसेंटेज के लिहाज से आपने उसको सॉर्ट भी करना है, और इसमें सिर्फ उनको शो करना है जो आपके वो स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हुए हैं, जो फेल हुए हैं उनको हम शो ही नहीं कर रहे। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे सॉर्ट का और फिल्टर का। अब आप कह सकते हैं सर आपने तो सॉर्ट और फिल्टर कराया है नहीं। जी मैंने बहुत कुछ लैब में कराया है, क्लास में भी कराया है। आपका काम है कि सॉर्ट और फिल्टर की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के समझे कि उसको कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे रैंक का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और रैंक के ज़रिए से आप मुझे बताएंगे किसका क्या रैंक है। अब आप देख सकते हैं आयशा अजीज़ और शकीला कुरैशी, इन दोनों का रैंक 10 बन रहा है। क्यों? तो क्योंकि परसेंटेज उनकी बराबर है, ठीक है। तो इसलिए रैंक का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आप ये नहीं कह सकते सर ये बराबर मुझे नंबर आ रहे ना, ये रैंक है, ये नहीं, ये रैंक नहीं है, मुझे इस तरह से रैंक चाहिए। फिर हम आ जाते हैं फेल्ड स्टूडेंट के ऊपर। फेल्ड स्टूडेंट के अंदर आप सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे जो फेल हुए हैं, ओके। इसको भी सॉर्ट करेंगे परसेंटेज के एतबार से। आप देख सकते हैं नूरुल ऐन की परसेंटेज आई है 83, लेकिन फिर भी वो फेल हुई है क्योंकि वो किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट थी। खजरा नासिर खान, जब्बर उमर और लाइबा लियाकत वगैरह, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद तमाम के तमाम वो स्टूडेंट जो फेल हुए हैं, इनके अंदर भी आपने रैंकिंग का फॉर्मूला यूज़ करना है। आप देख सकते हैं रैंकिंग, जैसे मुर्तज़ा हसन, शेख सनम, इनकी रैंकिंग 1 है क्योंकि इनकी परसेंटेज 1 है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपने करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ मौजूद था। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हुए आपने जो एब्सेंट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये जो लाइट गोल्डन रॉड येलो कहलाता है या पीच कलर कहलाता है, इस कलर का आपने करना है, ठीक है। जिनकी परसेंटेज 80 या 80 से अबव है उनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा, और जो बेचारे हमारे फेल हैं उनका नाम रेड्स, उनका जो फेल है वो रेड से लिखा हुआ आएगा। बैकग्राउंड कलर नहीं, टेक्स्ट रेड से लिखा हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। इसी तरीके से एक और आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है यहाँ पे कि 10 जो टॉप 10 के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रैंक है वो इस तरह से आ जाएंगे लाइट येलो कलर में। ये काम आपने करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप यूज़ करेंगे। फेल स्टूडेंट्स के अंदर भी आपने ये करना है। देखिए जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 60 से कम है उनके नाम, उनकी परसेंटेज भी येलो से आ रही है, येलो या पीच कलर से आ रही है, ये आपने करना है, ठीक है। ये फेल तो सारे ही हैं, लेकिन जिनकी परसेंटेज 60 से कम आई है उनको हमने येलो से शो किया, ठीक है। अब इस असाइनमेंट को सबमिट कराते वक्त आपने करना ये होगा कि आप सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करेंगे एज एन एक्सेल फाइल, ओके।
उस एक्सेल फाइल को अपनी ईमेल में अटैच करेंगे। 2 में किसका ईमेल आएगा, सीसी में किसका आएगा, बीसीसी में किसका आएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ये सब मैं लिख के दूंगा, लेकिन आपने मतलब आपने अटैचमेंट के अंदर ये एक्सेल की शीट डालनी होगी। इसके अलावा आप साथ ही साथ शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाके आप उसका लिंक जनरेट करेंगे, कॉपी लिंक। इसके अंदर ये परमिशन होती है, आप कर देंगे एनीवन विद द लिंक। बाय डिफॉल्ट ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, आपने यहाँ पे जाके करना है एनीवन विद द लिंक, और ये लिंक को भी कॉपी करके आपने अपनी ईमेल के अंदर डालना होगा। ओके, तो ईमेल के अंदर आप 2 की फील्ड का ख्याल रखेंगे, सीसी का, बीसीसी का, सब्जेक्ट का, बॉडी का, सिग्नेचर का, और अटैचमेंट का एक्सेल की शीट जो डाउनलोड की है उसको अटैच करके भेजना है, और आप साथ ही साथ बॉडी के अंदर आपने ये लिंक कॉपी करके भेजना है। ठीक है, ये काम आप करेंगे, और इन तमाम ये पूरा एक रूब्रिक बनेगा जिसमें हमने ऊपर लिखा हुआ होगा इस बच्चे ने 2 की फील्ड सही से यूज़ की, सीसी सही से किया, बीसीसी सही से किया, सब्जेक्ट सही से किया, फार्मूला सही से इस्तेमाल किया है नहीं किया है, काउंट इफ का फार्मूला यूज़ किया, काउंट ए का फार्मूला यूज़ किया, पाई चार्ट बनाया नहीं बनाया, उन तमाम चीज़ों के बेसिस पे आपके नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। ठीक है, हम टिक लगाते हुए जाएंगे, 2 की फील्ड सही यूज़ की, सब्जेक्ट सही से यूज़ किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज़ की है, वहाँ पे यूज़ नहीं की, तो टिक 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 लगता जाएगा। जिसके सारे टिक लगे हुए होंगे उसके इंशाल्लाह ताला 100% मार्क्स आ जाएंगे। और नॉट जस्ट इन गूगल शीट अगेन चैलेंजिंग असाइनमेंट है, जिन्होंने सही से कर लिया उम्मीद है कि उनको बाकी नंबर्स के अंदर भी फेवर मिलेगा। ठीक है जी, तो दिस इज द असाइनमेंट एंड विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।